जिसने दुकान लगाई उन लोगों के थप्पड़ मारे हैं, पुलिस ने डंडे चलाए हैं, माल उठा के जब्त किया है। और इन वेंडरों के रोजगार से खिलवाड़ करके इनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। व्यापार मंडल के सर्वा हैं, वो कंडेम ऑफ कोर्ट लगाने वाले। हमने बोला भाई उसकी कॉपी हमें दे दीजिए, बोले नहीं वो 2-4 दिन में हम आपको दे देंगे। जिन्होंने स्टे लिया है उनको भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये हाई कोर्ट का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर भी है। इनका माल वो जो जब्त कर रहे हैं वो कोई लिखत में नहीं है, तो इसका मतलब वो डकैती कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इनको सिर्फ पैसा चाहिए इससे, और इनका कोई लेना देना नहीं है। पैसे लेन देन की ये बिल्कुल बंद करी जाए और स्वच्छ व्यवस्था की तरह से हमारे वेंडर्स यहाँ पे रोजगार करें। काजू बादाम बेचते हैं, लेकिन वहाँ पे आके पानी डाल देते हैं, भगाते हैं पुलिस वाले। किसी भी कागज को, किसी भी LOR को हम नहीं मानते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने ये दिया है हमें अधिकार। नवनीत, हेड कांस्टेबल अनुज तोमर और हेड कांस्टेबल विनीत, तीनों का नाम लिख के हमने साफ बताया कि ये जो हैरेसमेंट जो है इनकी तरफ से रुक नहीं रहा है। ये तनख्वाह संजय भार्गव से ले रहे हैं, ये पब्लिक की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं या संजय भार्गव से पूरी सैलरी ले रहे हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के लाल किला जो है उसके अपोजिट साइड हम मौजूद हैं और समस्या जो है वो जन समस्या एक तरह से कह सकते हैं वो है, जहां देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं स्वयं रोजगार करो, आत्मनिर्भर बनो, वहीं जो स्कीम्स हैं वो भी ला दी हैं। स्वनिधि योजना लेके आए हैं तमाम रेहड़ी पटरी लगा के जो अपना पेट पालते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन वहीं सालों से रेडी पटरी लगा के पेट पालने वालों के पेट पे आज लात लग रही है। कई दिनों से उनको कारोबार, अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो तमाम ये जो आप देख रहे हैं, एक बार कहेंगे दिखाइए, तमाम ये लोग हैं जो रेडी पटरी लगा के अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। आज इस गर्मी में यहाँ अपनी मशक्कत और लड़ाई लड़ने को तैयार है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, आखिर क्या है मजबूरी, क्यों सालों से ये वेंडिंग कर रहे थे, अब क्या ऐसी समस्या आ गई है। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम मोहित वलेचा है। और मोहित जी, ये बताइए कि तमाम सालों से यहाँ पे वेंडिंग आप लोग कर रहे थे, आप लोग कह रहे हैं तमाम दस्तावेज भी हैं, तो अचानक क्या समस्या आई, पुलिस क्यों हटा रही है? देखिए, ये हमारी यूनियन है, लाल किला हॉकर्स यूनियन, और तमाम आपने जिस तरीके से कहा 20 साल से, 25 साल से, 35 साल से, कई वेंडर्स पुराने हैं, कई ऐसे भी है जिनके माँ बाप जो है गुजर चुके हैं, बच्चे, युवा आपको दिखेगी पीढ़ी यहाँ पे काम करती हुई, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, उसके बाद यहाँ पे बैठ के रोजगार कर रहे हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो उनका अधिकार है, कुछ भी नहीं मांग रहे, जो उनका अधिकार है, खाली उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे कि हमें 6x4 में दुकानदारी करने दी जाए, और वो भी नहीं करने दिया जा रहा। अभी पिछले दिनों जब चुनाव का समय था, चुनाव से 3-4 दिन पहले पुलिस वाले यहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि जी चुनाव तक जो है कोऑपरेट कर लो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, थोड़ा सिक्योरिटी इशू है, आप हटा लो, चुनाव के बाद जो है आपको बैठने दिया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब संडे आया, उसके बाद तब इन्होंने लगाई, जिसने दुकान लगाई उन लोगों के थप्पड़ मारे हैं, पुलिस ने डंडे चलाए हैं, माल उठा के जब्त किया है। उसके बाद भी आए दिन जो भी लगा के बैठता है, पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और उनका सामान जब्त कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहा उसको उठा के बंद भी कर दे रहे हैं। तो ये आए दिन चलते आ रहा है पिछले 10-12 दिनों से। तो यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि भाई इसका जो है, जो वेंडिंग होता है उसमें एक TVC कमेटी है, टाउन वेंडिंग कमेटी, उसका गठन हुआ था। आप यहाँ पे कोई टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य है? मैं खुद दिल्ली सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड TVC मेंबर हूँ। यहाँ पर हमारे साथ TVC मेंबर शाहबुद्दीन जी मौजूद है। आप यहीं के TVC मेंबर हैं? मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, मोहम्मद शाहबुद्दीन, सिटी SP जोन से। तो शाहबुद्दीन जी, ये बताइए, श्यामलाल भाई हैं, हाँ, ये भी इलेक्टेड मेंबर हैं सिटी SP जोन से ही। तो ये बताइए शाहबुद्दीन जी, ये समस्या जब आई तो आपका जो TVC लॉ है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके तहत और अब जो आप लोगों के साथ हो रहा है उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, सीधी बात है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई परेशानी है इन वेंडरों से, तो उनको लिखत में टाउन वेंडिंग कमेटी में देना चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग होती, उस पर डिसाइड होता, उस पे विचार होता, और विचार होने के बाद जो भी फैसला होता उसके खिलाफ, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, TVC ने कोई डिसाइड नहीं किया, और इन वेंडरों के
रोजगार से खिलवाड़ करके इनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई सड़कें घेर ली जाती हैं, जो बस स्टैंड है उसके ऊपर लोग बैठ जाते हैं, तो क्या ये कारण है या फिर कोई और कारण लग रहा है आपको? देखिए, अगर सड़क घेरने की बात है तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो है पटरी है, और पटरी का फुटपाथ जो है लगभग 15 फुट से लेकर के और आगे 40 फुट तक चौड़ाई है, जबकि वेंडिंग कितने में वेंडर करता है? सिर्फ 6x4 में। आप ये देख सकते हैं कि वेंडर अगर लगाता है तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, लेकिन ये अवैध पार्किंग यहाँ से वहाँ तक, यानी आप ये देखिए लाल किले से लेकर के लिंक रोड से और न्यू लाजपत राय मार्केट, ओल्ड लाजपत राय मार्केट, यहाँ तक कि वो स्कूल है प्रेजेंटेशन, वहाँ तक अवैध पार्किंग लग रहा है। उसमें 4 व्हीलर भी हैं, 3 व्हीलर भी हैं, ई रिक्शा भी हैं, ऑटो भी हैं। ये किसकी सह पे लग रहा है? क्या ये दिल्ली पुलिस को, या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, या किसी अन्य विभाग के उच्च अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा? तो आप क्या करेंगे? अब ये तमाम जो लोग हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? कैसे आप अपना रोजगार पालेंगे? और बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये 27 तारीख को हमने SHO साहब को बकायदा लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद हमने इसमें सारी चीज़ मेंशन कर दी, क्या इनके लिए कानून है, क्या नियम है, क्या योजना है। उसके बाद SHO साहब ने कहा कि मैं खुद ग्राउंड पे आऊँगा, विजिट करूँगा, अगर ऐसी बात है, अगर फुटपाथ पे बैठे हैं मैं विजिट करूँगा और जो भी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से करेंगे। हमने ये भी बोला कि अगर आपकी पुलिस आती है, कोई भी कार्रवाई करती है, तो ये वर्बली या डंडा चला के ना हो, नोटिस दिया जाए। जो दिल्ली की योजना में चैप्टर 6.4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बेशक कोर्ट का भी आदेश है, आपको नोटिस देना होगा किस कारण से आप हटा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज 27 तारीख के बाद आज 30 तारीख हो गई है, कोई भी ना तो यहाँ पे विजिट हुआ है SHO साहब का, ना इन लोगों को कोई सुन रहा है, ना कोई नोटिस लगाया गया है यहाँ पे। तो हमारी डिमांड यही है कि कोई भी कार्रवाई की जाए तो कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, योजना के हिसाब से की जाए, ना कि डंडा चला के की जाए। हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे नोटिस लगाया जाए। तमाम जो वेंडर्स होते हैं ये हैंड टू माउथ होते हैं। अब डेली आप लोग कैसे कमा पा रहे हैं? जब हम SHO साहब से मिले उस दिन और उनको हमने यहाँ शिकायत दी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पटरी हम नहीं लगने देंगे। हमने बोला भाई इसका राइट है आपके पास, क्या लिखत है? MCD ने आपको लिख के दिया है, टाउन वेंडिंग कमेटी ने लिख के दिया है। तो कह रहे हैं जी वो हाई कोर्ट के ऑर्डर। हमने बोला वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हमें दिखाइए, तो उन्होंने कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाया। जबकि ये हाई कोर्ट के, एक मिनट, इन्होंने कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कंडेम ऑफ कोर्ट लगने वाला है। हमने बोला भाई लगने वाला है मतलब? कह रहे हैं वो संजय भार्गव जी जो व्यापार मंडल के सर्वा हैं, वो कंडेम ऑफ कोर्ट लगाने वाले। हमने बोला भाई उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। बोले नहीं, वो 2-4 दिन में हम आपको दे देंगे। जबकि इस बात को आज 5वां दिन हो गया, और आज हम लोगों ने लगवाने के लिए हम जब आए कि भाई रेहड़ी पटरी वालों को इनका रोजगार करने दिया जाए, तो कह रहे हैं जी नहीं। तो भाई वो कंडेम ऑफ कोर्ट अगर लग चुका है तो उसकी कॉपी दिखाई जाए। जबकि यहाँ पे बैठे हुए वेंडरों के पास हाई कोर्ट का ऑलरेडी स्टे है, ऑर्डर मिला हुआ है लगभग 49 लोगों को कि ये अपना रोजगार यहाँ कर सकते हैं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं 1 नंबर से लेकर के। तो जिन्होंने स्टे लिया उनको भी नहीं बैठने दिया जा रहा? 49 नहीं जी, जिन्होंने स्टे लिया है उनको भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये हाई कोर्ट का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर भी है, और जबकि 2014 का एक्ट भी कहता है। अब बताइए 3.3 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इनका माल वो जो जब्त कर रहे हैं वो कोई लिखत में नहीं है, तो इसका मतलब वो डकैती कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे? आप तमाम लोग जो हो, आप क्या करो, क्या करते हो? आप डेली क्या काम है आप? सर मैं यहाँ ठेला लगाता हूँ बिरयानी के। आप क्या करोगे? अब क्या करेंगे, वही मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मेंटलिटी इतनी डिस्टर्ब कर दिया है कि मन होता है कि घर में फांसी लगा के मर जाएं। इसकी जिम्मेदार सर कौन होगा? सर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यहाँ मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बात हमारे अधिकारी, बड़े अधिकारी तक हमारी बात को पहुंचाइए और इन गरीब को घर को बसाइए। सर ये कोई लिखित में शिकायत दी है आपने? आप भी TVC मेंबर हैं, ये शिकायतें आपको मिली हैं, आपने क्या कार्रवाई करी? सर ये क्या नाम है? श्यामलाल, TVC मेंबर, सिटी SP जोन। सर मेन कारण क्या है? ये हरासमेंट का कारण ये नहीं है। हरासमेंट का कारण जो लेन देन का चक्कर है ये है।
अगर ये लोगों के लिए पैसा बढ़ाने की बात आती है या कुछ ऐसी परिस्थितियों में ये लोग हटा देते हैं। इससे इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इससे और इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने क्या, आप लोगों से जब पैसा मांगा गया आपने कोई शिकायत करी इनकी? सर इन लोगों ने हमारे पास जब अब हम इनकी शिकायत पूरी करेंगे, और शायद ये जो इन्होंने किया है ये अपने वर्दी के लिए भी अच्छा नहीं किया है। ये मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा कुछ होता रहा ना तो हमारे साथ बहुत सारी पब्लिक है, ये थाना को हम छोड़ेंगे नहीं, घेराव करेंगे उसका और आंदोलन करेंगे बुरी तरह से कि ये जो नीति चल रही है ना पैसे लेन देन की, ये बिल्कुल बंद करी जाए और स्वच्छ व्यवस्था की तरह से हमारे वेंडर्स यहाँ पे रोजगार करेंगे। देखिए, जहां दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, वहीं कुछ पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के जो हैं वो अपना दिल जो है वो मैला करते नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या काम करते हैं? काजू बादाम बेचते हैं हम, काजू बादाम बेचते हैं। क्या समस्या हो रही है? अब कैसे बेचेंगे काजू बादाम? काजू बादाम बेचते हैं लेकिन वहाँ पे आके पानी डाल देते हैं, भगाते हैं पुलिस वाले। आप क्या, जो आप बेचती हैं काजू बादाम, उसे पानी डाल देते बैठते हैं 50। हैं? आपके पास दस्तावेज भी है एमसीडी के? हाँ है, सब कुछ पेंडिंग करने के है हमारे पास। 50 साल से बेचते हैं। क्या नाम है? शारदा हमारा नाम। 50 साल से बेचते हैं। बच्चे किस पुलिसकर्मी ने डाल दिया पानी आके? ये सब डाला नहीं है लेकिन डालने का बोल रहे और माल उठा के ले जा रहे हैं। धमकी दे रहे हमको, कह रहे यहाँ पे लगाओ मत, नहीं तो माल माल सा फेंक देंगे, कह रहे। डाला था। ये बताइए सर, हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी ने लोन भी दे रहे हैं, लोन भी चल रहा है, और ये बताइए मैं लोन कहाँ से भरूंगा? टाइम पूरा हो गया है लोन के, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? इस टाइम में तो सर ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन घर पे वारंट हमारे घर पे आएगा सर, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो आप लोगों ने लोन लिया है वो भर नहीं पा रहे हैं आप, वेंडिंग नहीं हो रही है इसलिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जब घर बसाने के लिए, घर को मजबूत करने के लिए, रोजी रोजगार कमाने के लिए जब लोन दिया, तो ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये कहते हैं किसी भी कागज को, किसी भी LOR को हम नहीं मानते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने ये दिया है हमें अधिकार। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई है पुलिस? वो चल रही है ना सर, आप पूछिए उनसे, पुलिस अधिकारी से। क्या करेंगे आप बताइए, जो तमाम वेंडर्स बता रहे हैं आप उसके लिए। जैसे कि कहा आपने शिकायत की बात है, इसमें जब हमने SHO साहब को लिखा तो इसमें साफ साफ ASI नवनीत, हेड कांस्टेबल अनुज तोमर और हेड कांस्टेबल विनीत, तीनों का नाम लिख के हमने साफ बताया कि ये जो हैरेसमेंट जो है इनकी तरफ से रुक नहीं रहा है, आए दिन ये लोग डंडा चला रहे हैं। अभी हमारा यही प्लान है, अभी तक हमने सिर्फ SHO को ही ये ज्ञापन दिया था, हमारा यही उम्मीद थी कि SHO साहब की तरफ से कुछ जो है राहत मिलेगी इन लोगों को, लेकिन SHO की तरफ से भी जो है यही इनको कहा जा रहा है कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, जाओ तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, हम नहीं बैठने देंगे। तो हम इनसे हायर अथॉरिटी पे जाएंगे, DCP के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर क्या है इसका? अभी तक हमने नहीं देखा है कोई कोर्ट का ऑर्डर। हमने यही इनसे मांग किया है कि कोर्ट का ऑर्डर आप कोर्ट करके आप नोटिस लगा दीजिए ना किस आधार पे हटा रहे हैं। जब ये माल उठाते हैं तो 66 DP एक्ट में उठाते हैं, 100 DP एक्ट में उठाते हैं, 283 में उठाते हैं, वहाँ नहीं लिखते कोर्ट का ऑर्डर। वहाँ ये अपनी पुराना ये 1978 का चलता आ रहा है, वो चलाते जा रहे हैं। हाँ, तो यही है, हमारी यही डिमांड है कि आप नोटिस लगा दो, हम चले जाएंगे, उसको चैलेंज कर लेंगे। और आगे हमारी पूरी तैयारी है, हायर अथॉरिटीज तक भी जाएंगे, गृह मंत्रालय तक भी इनकी शिकायत होगी, प्रधानमंत्री तक भी इनकी शिकायत होगी, साथ ही साथ हमारी कोर्ट की भी तैयारी चल रही है। कोर्ट में भी हम लोग जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ केस करेंगे। कितने वेंडर्स होंगे यहाँ पे जो वेंडिंग करते हैं लमसम, अगर संख्या बताया जाए? ऊपर है 70-80 लोग, और 125 वेंडर हैं। और कितने वेंडर हैं जिन्होंने स्टे लिया हुआ है? लगभग 59 वेंडरों का स्टे है, और सबके पास LOR भी है, COB भी है, उसके बावजूद हटाया जा रहा है। SHO साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है कंडेम ऑफ कोर्ट लगने वाला है। कौन लगाएगा भाई? तो व्यापार मंडल के संजय भार्गव जी। आप संजय भार्गव जी से डर रहे हैं? आप लॉ एंड जो ऑर्डर है उसको मेंटेन कीजिए। हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने 6 बार संजय भार्गव का नाम लिया, जैसे कि ये तनख्वाह संजय भार्गव से ले रहे हैं, ये पब्लिक की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं या संजय भार्गव से पूरी सैलरी ले रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, तमाम ये सैकड़ों के पेट की बात है, जहां सालों से लोग वेंडिंग करके अपना पेट पाल रहे हैं। वहीं आज जो समस्या आगे खड़ी हो गई है उससे तमाम लोग जो हैं और उन लोगों के साथ जो इनके परिवार हैं, उनके तमाम लोगों की जीविका पे एक प्रहार एक तरह से कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो इनको दिखाए जाएं, और जो TVC बनी है उसमें क्या कानून है उस आधार पे इन तमाम लोगों की सुविधा जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये MCD भी कहता है जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ लचीला बर्ताव किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति कुछ उलट ही दिखाई दे रही है। तो इस पूरी चर्चा पे, पूरी
जो घटना है इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।